हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा ईसीटी। ठीक, तो आपका हमारा क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे ईसीटी। ईसीटी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी या फिर इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ठीक, जिसमें देखते हैं पेशेंट का जो डिप्रेशन में जा रहता है या फिर किसी को सुसाइडल अटैक आ रहा रहता है। जैसे कि इसके पहले हम लोग देखे थे ग्रीफ, है ना, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखे थे। तो ग्रीफ में क्या हुआ, पेशेंट क्या हुआ, अपना 5 ग्रीफ स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखा। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से अगर ट्रीट उसको नहीं मिल पाया तो क्या करता है, लास्ट में सुसाइडल अटैक कर जाता है। तो उसी सुसाइडल अटैक को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी देते हैं। जो हमारा ग्रीफ से रिलेटेड पेशेंट हमारा किसमें गया था, डिप्रेशन में गया था, उसी डिप्रेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ईसीटी देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, अगर उसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो। ठीक, तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेफिनेशन हमारा क्या बोल रहा है किसका, ईसीटी का। तो ईसीटी का डेफिनेशन क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। ईसीटी इज ए मेडिकल प्रोसीजर। जाहिर सी बात है, ये हमारा ईसीजी क्या होता है, ईसीटी क्या होता है, हमारा एक मेडिकल प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? एक मेडिकल प्रोसीजर है, यूज्ड टू ट्रीट सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। जो हमारे सीवियर मेंटल से रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं, डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो गया। ठीक, सिजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, है ना, ये सब क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक, और डिप्रेशन भी हमारा क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। उसी का क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, ईसीटी का। ठीक, मेजर हेल्थ डिसऑर्डर्स बाय इंक्लूडिंग सीजर्स। हम लोग मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम का भी इसमें ट्रीट करते हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ सीजर्स आते हैं, सीजर्स मीन झटका पेशेंट को, तो उसको क्या करते हैं, सीजर्स को भी किसके थ्रू हम लोग चेक ठीक करते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन में डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके हम इस चीज का ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। क्लियर हुआ? ये थे इसका डेफिनेशन। अब बोलोगे भैया ये ईसीटी को किसने दिया था, है ना, माइंड में आ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें देखेंगे दो वैज्ञानिक थे। क्या थे भैया? दो लोग थे जिसने दिया था। एक था ह्यूगो कार्टिली, ठीक, एक था हमारे पास ह्यूगो कार्टिली, और एक था क्या था, ल्यूगिनो बिनी। ठीक, इसने ल्यूगिनो बिनी और ये ह्यूगो कार्टिली, ये दोनों ने मिलकर क्या करा था, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, ईसीटी का मशीन का इसने करा था, यूज करा था। ठीक, कि ये भैया ये चीज होता है करके इसने, इन्हीं दोनों ने मिलकर बताया था। कि कब बताया था? 1938। जितना भी देखते हैं हम लोग मेंटल से रिलेटेड या फिर हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसमें हमारा हमेशा 19 के ऊपर ही आता है, 19 ही आता है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखें 1938 में किसने, ये दोनों ने दिया था, किसने, ह्यूगो कार्टिली और किसने, ल्यूगिनो बिनी ने, ये दोनों ने दिया था किसका, ईसीटी को, कि भैया ईसीटी का एक यूज होता है, एक प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग पेशेंट को जो डिप्रेशन में गया है उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ऐसे करके उसको इसने बनाया था। किसने? दोनों ने मिलकर बनाया था। किसने? हमारे कार्टिली, ह्यूगो कार्टिली और ल्यूगिनी बिनी ने। ठीक, कब? 1938 में। क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम लोग, पता चल गया डेफिनेशन इसका। अब डेफिनेशन पता करने के बाद देखेंगे इसका क्या चीज, इसका इंडिकेशंस, जो हमारे ये, क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसका यूजेस देखना हम लोग को जरूरी है। ठीक, उसके बारे में जानना जरूरी है, तब जाके कोई भी प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर हम लोग आसानी से करते हैं। ठीक, तो इसके लिए देखेंगे इंडिकेशंस, कब कब हम लोग ये ईसीटी कन्वर्जन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे इसका इंडिकेशंस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखेंगे इसका इंडिकेशंस, कब कब हम लोग पेशेंट को ये चीज प्रोवाइड कराते हैं, ईसीटी, है ना। तो इसमें देख सकते हैं, यूजेस भी लिख सकते हैं इसको, यूजेस या फिर इंडिकेशन, है ना, इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। कब कब इसको यूज करना है भाई? जाहिर सी बात है, पेशेंट जब सीजर आ रहेंगे तो, या फिर सुसाइडल अटैक आ रहेंगे तो, या फिर पेशेंट क्या है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में गया है तो, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन से ही पता चल गया है, हम लोग डेफिनेशन से ही पता चल गया तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेशन अब यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखेंगे ईसीटी का इंडिकेशंस कब कब करते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिप्रेसिव पेशेंट गया है, ठीक, डिप्रेशन में गया है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहला हमारा आएगा मेजर डिप्रेसिव पेशेंट। जो हमारा पेशेंट क्या है, मेजर डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेसिव कंडीशन में चला गया है, या फिर मेजर डिप्रेसिव पेशेंट को आप लोग क्या सीख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम लिख सकते हैं, पेशेंट मत लिखो क्योंकि अभी हमारे पास ये पेशेंट नहीं बना है ना, तो प्रॉब्लम्स,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स। क्लियर हुआ, ये पहला इसका यूजेस या फिर इंडिकेशंस। जब पेशेंट हमारा क्या है, डिप्रेशन में गया है, उस कंडीशन में हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे ईसीटी का, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी का। क्लियर हुआ। अब उसके सेकेंड आएगा भैया, फर्स्ट हमारा ये यूजेस हो गया। अब सेकेंड देखेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बोलोगे भैया बाइपोलर डिसऑर्डर में क्यों देते हैं डिसऑर्डर, ठीक, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आपके आएंगे बाइपोलर डिसऑर्डर में आते हैं दो आएंगे इसमें, ठीक, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि भी ये भी क्या है, एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या देते हैं, दो टाइप के देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब उसको डबल कैरेक्टर, जैसे हम लोग डबल रोल मूवी देखते हैं ना, तो उसमें हीरो का दो रोल रहता है, वैसे इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में एक पेशेंट रहता है लेकिन उसका क्या है, दो रोल रहता है। कैसे, कभी कभार पेशेंट क्या हो जाएगा, मैनिक हो जा रहता है, मेनिया, ठीक, बहुत हंसेगा, एकदम पैनिक कंडीशन में अपना दिखाएगा, पैनिक सिचुएशन में रहेगा ये, ठीक, पैनिक कंडीशन में रहेगा, मेनिया में। लेकिन कुछ टाइम वही पेशेंट हमारा, जो वो इंसान है, जो पर्सन है, वो कुछ टाइम क्या रहेगा, डिप्रेसिव रहेगा, ठीक, डिप्रेशन में चला जा रहेगा, ठीक। ये दो टाइप हुए, दोनों टाइम में चला जा रहा है, किसमें, बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो ये सिम्टम पेशेंट के में अगर हम लोग को शो हो रहा है तब जाके हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी उसके में प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड इटियोलॉजी, मतलब सॉरी यूजेस या फिर इंडिकेशंस। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड। अब हम लोग बाइपोलर देख लिए, मेजर डिप्रेशन वाला देख लिए, अब उसके बाद थर्ड देखेंगे सीजोफ्रेनिया, क्योंकि हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स को ही पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सीजो, ठीक, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सीजोफ्रेनिया, है ना, सीजोफ्रेनिया। इसमें क्या है, सीजोफ्रेनिया है, लेकिन हम लोग सभी सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को हम लोग ईसीटी प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक। कैसे वाले को, कैटरैक्ट, इसमें क्या रहेगा, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, जिसमें क्या है हमारा, ये जो सीजोफ्रेनिया वाले कैसे वाले पेशेंट को हम लोग ये चीज इंडिकेशन ईसीटी देंगे, कैटाटोनिक, इसमें लिख देते हैं, ठीक, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, ठीक, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, वैसे वाले पेशेंट को हम लोग देंगे क्या चीज, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। कब देंगे भैया, जब वो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में गया है। तो ये टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया है, तो सभी टाइप के सीजोफ्रेनिया पेशेंट को हम लोग को ये ईसीटी नहीं देंगे, ठीक। कब देंगे, जब पेशेंट कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में गया है। तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछते हैं कि कौन से टाइप के सीजोफ्रेनिया को हम लोग ईसीटी देते हैं और कैसे टाइप को नहीं देते। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों क्या चीज, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। और हम लोग कब देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं, और ये मेजर डिप्रेशन। बार बार मेरे बोलने का मतलब रहता है कि आप बार बार ये नाम को सुनोगे तो आपको माइंड में ये छप जाएगा और आपको याद जल्दी से होगा, ये इसलिए, ठीक। ये हो गया थर्ड। इसका यूजेस देखे, कब कब हम लोग ईसीटी के यूज कर रहे हैं, ठीक। और लास्ट हमारे पास आता है, जैसे किसी का लविंग डेथ, हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रिप पढ़े थे इसके पहले क्लास में। उसमें क्या है, किसी का लविंग पर्सन का डेथ हो जा रहता है, तो पेशेंट क्या है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में जाने पर तो क्या सोचता है, सुसाइडल अटैक आता है, ठीक, सुसाइडल थॉट आता है, सॉरी अटैक बोल रहा हूँ, सुसाइडल थॉट आता है। वो पेशेंट क्या है, अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है, ठीक। इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या करते हैं, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे उसने क्या करा, इन्हीं लोगों के लिए क्या कराए थे, निकाले थे ईसीटी, ठीक। ईसीटी 1938 में निकाले गए थे इस प्रोसीजर को, दो हमारे जो थे ना साइंटिस्ट उसने। तो इसमें देखेंगे सुसाइडलिटी, अब जब पेशेंट क्या है, सुसाइडल थॉट आ रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, किस चीज का, ईसीटी का, ठीक। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सुसाइडलिटी थॉट, ठीक। जब पेशेंट में सुसाइड करने का वो आ रहा है, विचार आ रहा है, थॉट्स आ रहा है, तो हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए, सुसाइडल थॉट को क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट हार्म्स या फिर उसको इंजुरी, जो उसके, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा ना, सुसाइडल अटैक करेगा, पॉइजन इंटेक करेगा, तो उसके ऑर्गन्स का ही डैमेज होगा, स्टमक में प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगा, है ना, हमारे लीवर में प्रॉब्लम होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, जितने भी ब्लड डिसऑर्डर उससे रिलेटेड जितने भी नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है उस पेशेंट को हो सकता है। तो उसे जो उसको हार्म हो रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईसीटी देंगे। चलो भैया तुम्हें मरने का थॉट आ रहा है ना, चलो और बैठो, बैठ के क्या करेंगे, तुम्हें ईसीटी प्रोवाइड करते हैं, झटका प्रोवाइड करते हैं, तब जाके आपको जो सुसाइडल अटैक है वो क्लियर हो जाएगा, आपको ये चीज नहीं आएगा। ऐसे करके उसको क्या बोलेंगे, सुसाइडल थॉट आ रहा है, तब जाके हम लोग इस कंडीशन में पेशेंट का ये चीज हम लोग करते हैं, ईसीटी। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये था हमारा क्या चीज, यूजेस या फिर इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो कन्वर्जन
थेरेपी। क्लियर हुआ? ओके। अब इसके बाद देखेंगे इसका प्रोसीजर। अब हम लोग को पता चल गया कि कब कब हम लोग को ईसीजी प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक। तो ये कंडीशन उसको दे रहे हैं। अब इसका देखेंगे प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है उसको हम लोग कैसे करते हैं। वैसे तो ये प्रोसीजर बहुत टाइम का है, बहुत लंबा क्लास बन सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे क्लास ले रहे हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं रहता ना, टाइम किसी को वेट नहीं करता। तो हम लोग देखेंगे जितने कम टाइम हो सके उस कम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, और जितना कंटेंट है सभी कंटेंट इसके अंदर आ जाए ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इसका यूजेस ऑफ इंडिकेशन, ठीक। अब यूजेस ऑफ इंडिकेशन देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे प्रोसीजर, ये जो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी का प्रोसीजर है उसको हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर? तो देखेंगे इसका प्रोसीजर। अब देखेंगे हमारा इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कैसे करते हैं, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव या फिर कन्वर्जन थेरेपी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोसीजर देने के पहले सबसे पहले क्या करना हम लोग को, जाहिर सी बात प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा जो भी पहले तो पेशेंट को बताएंगे, क्योंकि भैया ये चीज हो रहा है, उसके अटेंडर को बताएंगे, क्योंकि पेशेंट तो डिप्रेशन में है, उसको बताएंगे, उसको कुछ समझ आएगा क्या, नहीं कराए नहीं आएगा। उसके लिए उसके जो अटेंडर है उसको काउंसलिंग करेंगे कि भैया ये चीज है, इसके ऊपर हम लोग ईसीटी का प्रोसीजर करने वाले हैं, इस कंसल्ट फॉर्म में आप साइन कर दो। ऐसे करके पहले पेशेंट के अटेंडर को समझाएंगे, फिर कंसल्टेशन फॉर्म में साइन कराएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसीजर रहता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन, ठीक। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रिपरेशन। जहां लिख सकते हैं प्रिपरेशन, ठीक। प्रिपरेशन क्या क्या चीज का करना है, तो प्रिपरेशन में देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज करना है। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन में क्या करेंगे, पेशेंट ऐसे हमारे पास डिप्रेसिव पेशेंट, बहुत सारे टाइप के पेशेंट डिप्रेसिव आते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या करना है, मेडिकल चेकअप। पेशेंट का क्या करना है, मेडिकल चेकअप करना है प्रिपरेशन में। तो हमारे प्रोसीजर के सबसे पहले में इसमें क्या आएगा, इसी में आएगा हमारा प्रिपरेशन में मेडिकल चेकअप, है ना, मेडिकल चेकअप, ठीक। मेडिकल चेकअप करेंगे, है ना, मेडिकल असेस कर सकते, चेकअप नहीं लिखेंगे, मेडिकल असेसमेंट, है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मेडिकल असेसमेंट। पेशेंट का क्या करेंगे, मेडिकल असेसमेंट करेंगे कि वाकई में ये पेशेंट डिप्रेशन में गया है, सिजोफ्रेनिया में गया है, या मेनिया है, या फिर सिजोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक हमारा ये सिजोफ्रेनिया है, ये डिप्रेशन में गया है या सिजोफ्रेनिया करके उसको पता कराएंगे। उसके बाद मेडिकल असेसमेंट के बाद ही, ठीक, उसको ईसीटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो पहला उसका मेडिकल असेसमेंट करेंगे, दूसरा कंसल्ट कराएंगे, है ना, कंसल्टेंट, ठीक। कंसल्टेंट कराएंगे, कंसल्ट फॉर्म में क्या कराएंगे उसके, उसको जरूरत रहेगा तो उसके अटेंडर से हम लोग कंसल्ट फॉर्म में क्या कराएंगे, साइन करवाएंगे, ठीक। ये हुआ उसका प्रिपरेशन। पहला उसका कंसल्ट फॉर्म में साइन करा लिए, उसके मेडिकल असेसमेंट भी कर लिए। उसके सेकंड हमारे पास आता है, अब उसको क्या करेंगे, एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, एनेस्थीसिया। अब भैया बोलोगे एनेस्थीसिया क्यों प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको बिना एनेस्थीसिया देंगे तो बैठेगा क्या हमारे चेयर में, जो चेयर में बैठा के उसको ईसीटी प्रोवाइड करना है। उसको देख के मूवी देखे होगे अजय देवगन का, ठीक, उसमें जो रहता है ना उसको ऐसे लगा के बैठा के ऐसे करके उसको क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ईसीटी मतलब हमारे डायरेक्ट बात बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। उसको क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक देना है उस पेशेंट को, ठीक। कितने वोल्ट में देना है उसको आगे मैं बताऊंगा, कितने टाइम तक देना है, कितने बार देना है एक वीक में, उसको भी बताऊंगा आगे के क्लास में, है, कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। तो ये था उसको हम लोग फिर पोजीशन प्रोसीजर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन कर लिए पेशेंट का। अब एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। एनेस्थीसिया क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों के पास जाएगा, क्योंकि देखो पेशेंट क्या है, पैनिक कंडीशन में रहता है, ठीक। डिप्रेशन में एक तो मेनिया में क्या पैनिक कंडीशन में रहेगा, तो उसी पैनिक कंडीशन में उसको हम लोग उस यूज को उसको प्रोसीजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, या और इस ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको क्या कुछ इंजरी होने के चांसेस रहेगा, ठीक। तो इस इंजरी को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका उसको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो एनेस्थीसिया किस लिए प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट इंजरी, ठीक। क्या चीज के लिए एनेस्थीसिया को प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं टू प्रिवेंट, ठीक, टू प्रिवेंट एनी इंजरी। अब इंजरी कहां पे होगा आपको, उसके लंबर रीजन में, ठीक। लंबर रीजन में उसको क्या हो सकते हैं, इंजरी हो, क्योंकि बैठाएंगे तो पेशेंट ऐसे ऐसे करेगा, उस कंडीशन में उसको क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस रहेगा। तो उसी चीज को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे हमारे पेशेंट को। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड हमारे पास आगे, हम लोग एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दिए। अब उसके जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारे ईसीजी प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको देना है पेशेंट को, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, अब उसके इलेक्ट्रोड है जो हम लोग को यहाँ पे लगाना है पेशेंट के टेम्पोरल बोन में, उसके
टेम्पोरल बोन के आसपास। तो ये चीज हम लोग को कितने टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, थर्ड हमारा प्रोसीजर आ जाएगा इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ठीक, अब पेशेंट का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट दो टाइप से करते हैं, कैसे टाइप के करेंगे, एक यूनिलेटरल टाइप में करेंगे और एक बाइलेटरल। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें, ये पहला हमारा आ जाएगा यूनिलेटरल, यूनिलेटरल आएगा फर्स्ट, एंड देन सेकेंड आएगा बाइलेटरल। ठीक, अब इसके अंदर भी आएगा भैया यूनिलेटरल, बाइलेटरल। ये जो इलेक्ट्रोड हम लोग जो प्लेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट में इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, तो उसमें क्या है, ये यूनिलेटरल में कैसे करेंगे और बाइलेटरल में कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यूनिलेटरल में करेंगे। तो यूनि मतलब सिंपल वन, तो सीध इसमें क्या करेंगे, वन साइड ऑफ द हेड, जो हमारे एक साइड जो ऑफ हेड है वहां पे इसका इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वन साइड ऑफ हेड। ठीक, हेड के सिर्फ एक साइड हम लोग जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट के में, वो कहलाता है यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर हुआ। अब उसके बाद आ जाएगा बाइलेटरल। तो बाइलेटरल क्या बोल रहा है दोस्तों, बाइलेटरल बोलेगा बोथ साइड ऑफ द हेड, ये एक साइड भी करे, इस साइड भी हम लोग उसका लगाएंगे, टेम्पोरल बोन की जो आउटर कैंथस है हमारे ईयर के, इसके 3 सेंटीमीटर 3 इंचेस, ठीक 3 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस बोलते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग क्या कराएंगे, इसको लगाएंगे, क्या चीज, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ठीक इलेक्ट्रोड है उसको प्लेसमेंट कर देंगे एक साइड, उसको हमारा यूनिलेटरल बोले। लेकिन बाइलेटरल में क्या है, बोथ साइड ऑफ द हेड, दोनों साइड ऑफ द हेड में करेंगे, उसको बोलेंगे बाइलेटरल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड ऑफ हेड। ठीक, इसमें हेड के हमारे दोनों साइड क्या करें, इसमें इंसर्ट करें, लगाए हमारे इलेक्ट्रोड को। क्लियर हो दोस्तों, ये था हमारा क्या, थर्ड पॉइंट पे हमारा प्रोसीजर का इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखना है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट तो कर लिए, फोर्थ देखेंगे स्टिमुलस। ठीक, अब उसको क्या करना है, स्टिमुलस मींस उसको अब हम लोग इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कराना है पेशेंट के में। ठीक, तो इसको देखेंगे स्टिमुलेशन, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन में क्या आएगा, अब इसको देखेंगे। तो स्टिमुलेशन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा जो स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन क्या कर रहा था, इसमें क्या करना है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब पेशेंट को क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाना है पेशेंट के, जो हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर लिए, अब उसको लगा दिए, अब हम लोग को स्विच में लगाना है, स्विच में लगाने के बाद उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट अब पेशेंट के में पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप स्टिमुलस देख लिए, अब उसके बाद क्या करना है, स्टिमुलस इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, अब हमारा प्रोसीजर यहां से स्टॉप हो जाएगा। अब उसको दे दिए, जितना टाइम तक, जितना ड्यूरेशन तक, जितने बार उसको देना हम लोग दे लिए, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसको पेशेंट को पहुंचा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ में हम लोग उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर या फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर, ठीक ऑपरेटिव नहीं बोलेंगे, सॉरी, पोस्ट प्रोसीजर केयर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या देखना है दोस्तों, केयर, क्योंकि भाई उसको हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक दिए, इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या पता पेशेंट का डेथ हो जाएगा, तो है ना, उस कंडीशन को देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिकवरी उसका देखना है, रिकवरी देखना है कि उसको मॉनिटर करना है। जैसे प्रोसीजर दिए तो उसके पेशेंट का क्या रहता है, मेंटल स्टेटस इम्बैलेंस हो जा रहता है, वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, ऐसे वो हर एक चीज भूल जा रहता है। कुछ टाइम के लिए उसको फॉरगेटिंग हो जाता है, ठीक, कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को भूल जाता है, अपने आसपास को कुछ नहीं जानता। तो उसको क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है, 1 to 2 आवर्स, ठीक 1 से 2 घंटे उसको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को, ठीक मॉनिटरिंग, और उसको असेसमेंट करना है, पेशेंट को देखते रहना है, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना है, या फिर इसको लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड। ठीक, अब पेशेंट को क्या करना है, इस टाइम में ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना है, उसको देखना है कि पेशेंट को कुछ एबनॉर्मलिटीज थोड़ी ना आ रहा है, ठीक, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रहा है कि सीवियर उसका फॉरगेटिंग, हर एक चीज को भूल गया, या पेशेंट शॉक में जाकर डेथ थोड़ी कॉज कर लिया। ये सब चीज देखने के लिए क्या करना है हम लोग को, लास्ट में पोस्ट प्रोसीजर के बाद केयर में क्या करना है, उसको 1 से 2 घंटा उसको मॉनिटरिंग पीरियड में रखना है, असेसमेंट ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना है पेशेंट को। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ECT का प्रोसीजर।
बहुत बड़ा कंटेंट है, लेकिन हमने आप लोग के लिए, आप लोग को आसानी हो, आप लोग को टॉपिक समझ आए, इसलिए इसको क्या करें, थोड़ा सा कंसाइड करके लाए, छोटा करके लाए। क्योंकि देखो अगर चाहेंगे तो इसको हम लोग बड़ा करके आराम से हम लोग अपना लेक्चर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास भी, आप लोग के पास भी, क्योंकि सभी के पास टाइम कम रहते हैं ना, तो कम टाइम में अच्छे से तैयारी हो, ताकि आप नोट से भी अच्छे से निकाल सको, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो अच्छे से निकाल सको, और इस टॉपिक को समझ के आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें एग्जाम में भी अच्छे से इसको नोट डाउन कर सको दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक को लेके आ रहे हैं। तो समझ है प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, कैसे कैसे प्रोसीजर कर रहे हैं। आपको फ्लैशबैक में जाना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में करना है। आपको दिखना चाहिए कि हाँ एक पेशेंट को हम लोग चेयर में बैठाए हैं, चेयर में बैठाने के बाद उसके ऊपर ये चीज कर रहे हैं करके, ये प्रोसीजर को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये प्रोसीजर आपको दिख जाना चाहिए। जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद लगता है कि हाँ, अब जैसे हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी कुछ भी चीज आवाज देता है तो हम लोग को वो कर लेते हैं कि हाँ अब भूत आने वाला है, घोस्ट आने वाली है या आने वाला है। ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं ना, वैसे ही हम लोग को जैसे ही प्रोसीजर का हम लोग स्टेप पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही स्टेप कर रहे हैं आपके माइंड में ये चीज छप जाना चाहिए कि हाँ पेशेंट के में को बिठा दिए, हमारे पास ऐसा वाला पेशेंट आ गया, उसको हम लोग ये चीज कर रहे हैं करके आपके माइंड में आना चाहिए दोस्तों। तभी जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, तभी जाके आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या फिर जितने भी एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स में आप आसानी से अच्छे से नंबर मार्क्स से निकल सकते हो। ठीक, तो सर सेल्फ प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन में आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि नर्स है, डॉक्टर्स है या फिर हेल्थ वर्कर टीम है, वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए, पेशेंट को जानने के लिए कि उसको वाकई में हम लोग को ईसीटी का नीड है या नहीं को चेक करने के लिए। ठीक, तो ये आपके माइंड में छपना चाहिए, वो डायग्राम में आपको दिखना चाहिए। ठीक, जैसे मूवी में हम लोग देखते रहते हैं ना, वैसे ही आपको भी ये चीज दिखना चाहिए। ठीक, क्लियर दोस्तों। तो प्रिपरेशन में क्या करें, मेडिकल असेसमेंट करें, मेडिकल चेक करेंगे पेशेंट को वाकई में ये चीज है कि नहीं। पता जब दूसरे पेशेंट को लाकर बैठा के ईसीटी दे दीजिए तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होगा ना, तो उसको समझने के लिए पेशेंट को हम लोग मेडिकल असेसमेंट करना है। ठीक, उसके बाद कंसल्ट फॉर्म में क्या करना है, कंसल्ट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे। कंसल्ट फॉर्म में क्या कराना है, साइन कराना है, किसका, उसके अटेंडर का। पेशेंट अगर लग रहा है जरूरी है तो उसमें हम लोग कंसल्ट साइन कराएंगे, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट इसमें क्या है अनेबल रहेगा हर एक चीज को बताने में। उसके क्या करना है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड। अब लोग उसको पेशेंट को हम बैठाएंगे, अब उसको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। एनेस्थीसिया को प्रोवाइड करेंगे उसको कुछ भी चीज का इंजरी ना कॉस्ट करे पेशेंट को, इसलिए। क्लियर हो दोस्तों। उसके क्या इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, अब उसको क्या इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे उसको। जैसे देखे ना एक मूवी अजय देवगन का था जिसमें उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के उसको मेंटल कर देते हैं, तो उसको ज्यादा टाइम तक ड्यूरेशन तक दे दिए तब जाकर ये मेंटल हुआ, है ना। वैसे ही हम लोग इसको क्या है ड्यूरेशन आगे पढ़ेंगे। प्रोसीजर हो गया, अब प्रोसीजर के बाद देखेंगे कैसा ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितने टाइम तक हम लोग को कितने वोल्ट में देना है, कितने फ्रीक्वेंसी में देना है और कितने टाइम तक और एक वीक में कितने बार देना है, उसको हम लोग इसके जस्ट बाद देखेंगे। तो प्रोसीजर क्लियर हो दोस्तों। इसमें कुछ डाउट होगा या फिर हमारे क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा या कि इसमें किसको और इंप्रूवमेंट करना है उसको कमेंट करके थोड़ा सा बता दिया करो दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम तक हम लोग को ये चीज देना है, कितना वोल्ट में देना है उसको देखेंगे। ठीक है, प्रोसीजर समझ आया। अब प्रोसीजर के बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी कि जो ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को, प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के में, तो ये प्रोसीजर को हम लोग कितने टाइम तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि प्रोसीजर के बाद जस्ट हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी भी देखना है और उसका टाइम भी देखना है, कितने टाइम तक देना है और कितने वोल्ट में देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी में हम लोग जनरल ज्यादातर कितना देते हैं, 70 वोल्ट। ठीक, 70 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं और कितने तक देते हैं, 130 वोल्ट तक। ठीक, वोल्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो पेशेंट को हम लोग कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसको, 70 वोल्ट से 70 से लेके 130 वोल्ट्स, इतना उसको क्या कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग का इसमें क्या है, एवरेज। अगर एवरेज देखोगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एवरेज पूछ दिया तो एवरेज में आपको लिखना है कितना, 110। 70 से 130 के बीच में आपका क्या आएगा, 110, 110। इतना वोल्ट्स आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, किसमें, ईसीटी प्रोसीजर में। जिस टाइम आप प्रोसीजर कर रहे हो इतना आपको करंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, इतना वोल्ट का। लग गया 440 वोल्ट का, शून्य से तेरे करके बोलते नहीं है, वैसे ही हम लोग को पेशेंट को प्रोवाइड करना है। गाना बना है ना, उसमें वैसे ही इसमें क्या है, 70 वोल्ट से लेके 130 वोल्ट तक पेशेंट को क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है, क्या उसको करंट, झटका, है ना, ये है। लेकिन एवरेज हम लोग का वोल्ट कितना है, 110 ही हम लोग हमेशा लेके चलते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका देखना है टाइम,
ये हो गया वोल्ट, इतना वोल्ट हम लोग को उसको करंट पहुंचाना है पेशेंट को, लेकिन हम लोग को उसको टाइम को भी देखना है ना, तो उस टाइम हम लोग का मिनट घंटा ये सब में नहीं रहेगा। अगर 1 घंटा 1 मिनट तक पेशेंट को देंगे ना, 3 सेकंड 4 सेकंड भी देंगे, पेशेंट का डेथ कॉज हो सकता है, क्योंकि भैया उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी कितना 70 से 130 वोल्ट। तो उसको क्या करेंगे 0.5 से, कभी कभार 2 है, एक हमारा 0.5 सेकंड रहता है और एक हमारे पास रहता है 0.6 सेकंड रहता है, ठीक। तो हम लोग जनरली किसको देखेंगे 0.5 सेकंड देखेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग ये चीज देख लिए। अब उसके देखेंगे 0.5 सेकंड से लेके कहां तक देखेंगे 1 सेकंड तक, ठीक। यहां से 1 सेकंड इतना पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। क्या चीज, इतना सेकंड है ना, ये मिनट में नहीं है भैया, इतने सेकंड तुरंत, मतलब हम लोग तुरंत स्विच ऑन करें तुरंत स्विच ऑफ कर दिए, ऐसा करके पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। 0.5 सेकंड से 1 सेकंड के बीच उसको क्या कराना है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करना है हमारे पेशेंट को, ठीक। ये हुआ इसका, ये इसका टाइम हुआ, टाइम मतलब ड्यूरेशन इसका, है ना, इसको लिख सकते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हुआ। और कितने वोल्ट्स में दिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी देख लिए। अब उसके बाद फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, अब थर्ड देखेंगे भैया। अब 1 वीक में हमारे जो पेशेंट आ रहा है, क्योंकि एक बार में ईसीटी में वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको और कितने बार देना है 1 वीक में, उसको देखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 वीक में, हमारे वीक्स में जैसे 1 वीक है, अब 1 वीक्स में पेशेंट को कितने बार हम लोग ये चीज देख सकते हैं, ठीक। कितने वीक्स में, 1 वीक में कितने बार प्रोवाइड कराएंगे उसको, 1 से लेके 3 टाइम्स मिनिमम, ठीक। 1 वीक में हम लोग को कितने बार देना है, 1 से 3 टाइम तक दे सकते हैं, या फिर हम उसको 6 से 12 टाइम्स, ठीक। 6 to 12 टाइम्स इसको दे सकते हैं, ये मिनिमम है, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ दोस्तों। हम लोग 2 टाइम दे सकते हैं, कितने वीक्स में, 1 वीक में। 1 वीक में हम लोग को पेशेंट को कितने टाइम्स हम लोग को ईसीटी दे सकते हैं, तो हमारे पेशेंट क्या है उसके मॉडरेट के हिसाब से देखेंगे, उसके सीवियरिटी के हिसाब से उसको ये चीज देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वीक में 1 to 3 टाइम्स देंगे। उसके बाद अगर हमको लग रहा है ज्यादा उसको देने की नीड है, तो 6 to 12 टाइम्स देके हम लोग उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी दे सकते हैं। टाइम कितना है और उसका वोल्ट कितना है, ये हमेशा बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने की चांसेस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने का टाइप चांस रहेगा। जैसे आप अपना नर्सिंग का एग्जाम दिला रहे हो तो ठीक, तो इसको एक स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट रख लो, और इसको हमेशा अपने माइंड में रखना। और जितने भी पढ़ते हो उसको हमेशा जैसे मूवी देखते हो वैसे इसको पढ़ने की कोशिश करना दोस्तों, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप जहां पे भी अपना एग्जाम दिला रहे हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, समझ है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन एकदम आसान वर्ड में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर लग रहा है तो अच्छे से देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट रख लो इसमें, ठीक है। अब उसके देखेंगे भैया, हम लोग प्रोसीजर तो कर लिए पेशेंट के में, है ना, प्रोसीजर कर लिए, ड्यूरेशन भी देख लेंगे। तो इसके जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अब इसके बाद देखेंगे इसका साइड इफेक्ट्स। क्लियर हुआ। अब देखेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी। ये मेडिसिन दे रहे हैं, सॉरी मेडिसिन नहीं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर के कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे ना, इंडिकेशंस हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होंगे, है ना, जैसे देख लिए उस टाइम, वैसे ही देखेंगे इसका। सबसे पहले साइड इफेक्ट देने से पहले हम लोग चलो साइड इफेक्ट ही दे लेते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इस मेडिसिन को देने से, मेडिसिन नहीं, प्रोसीजर करने से, है ना, इफेक्ट्स। तो देखेंगे साइड इफेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी जैसे मेडिसिन लेते हैं तो हमारे पास साइड इफेक्ट होते हैं ना, उसका एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वैसे ही ये प्रोसीजर करने से हम लोगों को कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है मेमोरी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर मेमोरी इशूज होते हैं, ठीक। 2 होते हैं, एक शॉर्टनेस टाइम के लिए कुछ कुछ होते हैं और एक होता है मेमोरी इशू। एक हमारे मेमोरी को कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शॉर्टनेस, कुछ टाइम के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। तो साइड इफेक्ट देखेंगे इसमें, फर्स्ट हमारा आ जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस शॉर्ट टर्म में क्या क्या हमारे पास आएंगे, ठीक। तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले अब पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूजन। भाई जाहिर सी बात है, अब उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी दे दिए, किसी को एक रापर देते हो तो बेचारा घूम जाता है ना, सोचता है कि क्या वो कैसे मुझे मार दिया ऐसा करके। वैसे ही क्या है, अब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो 110 वोल्ट का, एवरेज वोल्ट 110 वोल्ट का उसको झटका दिए हो, तो बेचारा कंफ्यूज तो रहेगा ना। तो उसको देखेंगे कंफ्यूजन, है ना। हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट टर्म में उसको क्या प्रॉब्लम होगा, साइड इफेक्ट होगा कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करके वो बोलेगा। क्लियर हुआ। कंफ्यूजन होगा उसको, किसको,
पेशेंट को कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन होने के बाद क्या है वो दूसरा बोलेगा, मैं ये हूं मैं वो, मतलब डिसओरिएंटेशन, तो कि इसमें लिख सकते हैं डिसओरिएंटेशन। ठीक, ये प्रॉब्लम उसको साइड इफेक्ट होने की चांस है डिसओरिएंटेशन, वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा सामने वाले से, एकदम चुप हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारा सेकंड इसका शॉर्ट टर्म में क्या चीज, उसका साइड इफेक्ट। अब उसका थर्ड होगा भाई हेडेक भी होगा, क्योंकि उसको ब्रेन को भैया आप बहुत सारा वोल्ट का 110 वोल्ट का झटका दिए हो, तो उसको क्या हो जाएगा, हेडेक होगा। हेडेक होगा ही होगा, जाहिर सी बात है ना, हेडेक होगा। ठीक, और साथ साथ उसको क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब नोजिया होने की चांसेस है, वोमिटिंग नहीं होगा लेकिन नोजिया उसको होने की चांसेस 100% रहेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या है, देखो इसके साथ शॉर्ट, क्योंकि हम लोग मेडिसिन उसको प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम में, तो नोजिया हो गया, उसके साथ क्या है फ्रैक्चर होने की चांसेस रहेगा। फ्रैक्चर कहाँ पे, उसके जो लंबार रीजन है ना, लंबर रीजन, तो उसमें क्या है, फ्रैक्चर ऑफ लंबार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ लंबर। बोन पढ़े हैं, है ना, लंबर रीजन है, तो इसमें लंबर बोन में हम लोग को क्या है, फ्रैक्चर होने की, क्योंकि फ्रैक्चर किस में होते हैं, बोन में ही तो होते हैं ना। ठीक, तो ये हुआ हमारे लंबर रीजन में क्या हो जाएंगे, लंबर में क्या हो जाएंगे, हमारे जो लंबर रीजन है इसमें क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे। ये इसका क्या था, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। अब देखेंगे फ्रैक्चर हो गया, अब उसके बाद देखेंगे, अब हम लोगों ने मेमोरी से रिलेटेड, ये हमारा एक्सटर्नल उसका साइड इफेक्ट था किसका, ईसीटी का, है ना। लेकिन अब देखेंगे हम लोग किसका, मेमोरी इशू। अब उसको मेमोरी इशू में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लिखेंगे, यही लिख देते हैं। ठीक, सेकेंड हमारे पास आएगा, इसमें हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं मेमोरी इशू। अब उसकी मेमोरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको इधर देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास टेम्पररी मेमोरी, जो लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक, टेम्पररी लॉस होगा, परमानेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेम्पररी मेमोरी लॉस। ठीक, कुछ टाइम के लिए उसको क्या है, मेमोरी लॉस होने की चांसेस रहेगा, जिसको बोलेंगे एमनेसिया, है ना, एमनेसिया इसको बोलेंगे टेम्पररी लॉस या फिर एमनेसिया। ठीक, ये चीज बोलेंगे, ये कुछ टाइम शॉर्टनेस, कुछ टाइम के लिए उसको क्या होगा, मेमोरी लॉस हो जाने की चांसेस रहेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है। एंड सेकंड क्या होगा, डिफिकल्टी रिकॉलिंग। अब उसको क्या है, उसको जो भी कॉल करने के लिए उसको बोलोगे तो वो नहीं सुनेगा, डिफिकल्टी हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्या होगा, डिफिकल्टी रिकॉलिंग, डिफिकल्टी रिकॉलिंग। अगर उसको बुलाओगे या आवाज दोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो अच्छे से पहले की तरीके से अपना जवाब आपको नहीं देगा। तो ये सिर्फ दो ही चीज दिखाई देते हैं मेमोरी इशू में, एक तो होगा एमनेसिया का प्रॉब्लम होगा उसको, और दूसरा होगा डिफिकल्टी रिकॉलिंग। क्लियर हुआ दोस्तों, ये थे इसका क्या साइड इफेक्ट किसके, ईसीटी के। अब उसके देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन देखे थे स्टार्टिंग में, वैसे ही हम लोग अब देखेंगे सेकेंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट रख लो, ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, ये साइड इफेक्ट देख लिए। अब देख रहे हैं हम लोग को कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ज्यादा नहीं होते, एक तो कब कब हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में कब कब ये प्रोसीजर हम लोग को पेशेंट के में नहीं करना है। एक तो इंडिकेशन था जिसमें हम लोग को कब कब उसको यूज करना है, और एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है जिसमें हम लोग को कब कब ये प्रोसीजर, ईसीटी का प्रोसीजर पेशेंट के में नहीं करना है। तो देखते हैं हम लोग का टॉपिक क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक, कब कब उसको हम लोग ये चीज इंडिकेशन, TION। ठीक, ये हमारा था कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब उसको हम लोग ईसीटी नहीं प्रोवाइड करना है। तो सबसे इसमें दो होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट होते हैं और एक होते हैं कुछ टाइम के लिए रिलेटिविटी, मतलब उसको कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको दे सकते हैं। तो परमानेंट जिसमें हम लोग को नहीं देना है, कब नहीं देना है परमानेंट, जब पेशेंट को क्या हुआ है, एब्सोल्यूट परमानेंट। परमानेंट कब कब देना है, ICH। अब ICH क्या होगा बोलोगे, है ना, तो ये हमारा होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ऐसे हमारा हो जाएगा हेमरेज। ठीक, ये किसका, ICH। अब दूसरा होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक, क्लियर दोस्तों, ये है। अब जब ये चीज है तो हम उसको पेशेंट को देना ही नहीं देना है। ठीक, और उसको क्या है, ब्रेन ट्यूमर, अगर पेशेंट को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, उस कंडीशन में हम लोग को ईसीटी नहीं देना है, ब्रेन
ट्यूमर, अगर पेशेंट को क्या है ब्रेन ट्यूमर है, उस कंडीशन में भी हम उसको ईसीटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। कोई भी कंडीशन आ जाए उसको ब्रेन ट्यूमर में या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर है या फिर इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, उस कंडीशन में उसको देना ही नहीं देना है क्या चीज, उसको आईसीपी प्रोवाइड करना ही नहीं है ऐसे वाले पेशेंट को। क्लियर हो दोस्तों। अब कब कब हम लोग उसको थोड़ा सा दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू या फिर कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ हम लोग कुछ है तो उसको कब देना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन उसको दे सकते हैं। तो एक है हमारे पास आएगा प्रेगनेंसी। ठीक, प्रेगनेंसी है और हम लोग को अगर नीट लग रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं और नहीं देना रहता है खैर ऐसे में, है ना। तो प्रेगनेंसी है और जब उसको झटका आ रहा है, इपिलेप्सी। क्लियर दोस्तों, ये था हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, आसान से शब्द में, आसान सी वर्ड में, और इसी से हम लोग को क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहता है जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो ये था हमारा कब कब उसको नहीं देना है। क्लियर हुआ। इसमें किसी कुछ डाउट है, छोटा सा वर्ड है, छोटा छोटा है और फटाफट इसको लिखते जाना है। ठीक है, इसका नोट डाउन करते जाना, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बाद में काम आएगा। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिए पेशेंट का, हम लोग प्रोसीजर करें तो क्या क्या कब कब उसको हम लोग को ये चीज नहीं करना है करके। अब उसके देखेंगे इसका एडवांटेजेस, है ना, क्या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। तो देखेंगे एडवांटेज कब कब हम लोग को ये चीज देना है ना। तो देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक, अब एडवांटेजेस मीन्स उसको कैसे हम लोग को करना है, क्या क्या चीज हम लोग को मिला प्रोसीजर करने से। तो सबसे पहले क्या है, रैपिड सिम्टम्स रिलीफ। जो सिम्टम्स है उससे हम लोग को पेशेंट को क्या हो जाएगा, जैसे सुसाइडल अटैक हो रहा था, सीवियर डिप्रेशन में था, है ना, या फिर मैनिक था, डिप्रेशन में गया था, सिजोफ्रेनिया था, उस वाले कंडीशन उसको कुछ समय के लिए रिलीफ होगा। मतलब वो जो डिसीज है उससे एडवांटेजेस में हम लोग को क्या लाभ हुआ कि वो जो डिसीज हो रहा है उससे उसको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रैपिड सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, रैपिड सिम्टम्स रिलीफ। ठीक, रिलीफ मिल गया पेशेंट को, हम लोग को सिम्टम्स, ये हम लोग को एडवांटेजेस मिला, ये हम लोग को लाभ मिला। उसके सेकंड क्या है, लाइफ सेविंग। ठीक, क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन में ज्यादा अपने आप को मारने की कोशिश करता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हम लोग को क्या मिला, उसका लाइफ क्या हुआ, सेव हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लाइफ सेविंग। अब उसका लाइफ क्या हम लोग क्या कर लिए, बचा लिए, क्या देके, ईसीटी देके, उसको थोड़ा सा दर्द देके, थोड़ा सा उसको शॉट देके, वोल्ट देके, झटका देके उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका लाइफ को बचा लिए। कितने सेकंड का, 0 सेकंड से 1 सेकंड, 0.5 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में उसको हम लोग देखे, उसका जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग ट्रीट कर लिए। ठीक, उसके बाद क्या है उसका, और ये चीज देने से हम लोग को क्या मिलता है, एब्सोल्युटली ट्रीटमेंट। अब इससे ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा उसको, ट्रीटमेंट कंपल्सरी या फिर एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट ये चीज है। तो ये था हमारा क्या, उसका एडवांटेजेस, किस चीज का, ईसीटी का, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ये था उसका हम लोग को लाभ मिला। जो पेशेंट को जो सिम्टम्स था, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल प्रॉब्लम था, क्योंकि डेफिनेशन में ही देखे थे सीवियर, ये क्या है, सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल जो हेल्थ डिसऑर्डर थे उसके हम लोग को रिलीफ मिला, है ना। इसके एडवांटेजेस ये हुए। दूसरा क्या है, उसका लाइफ बच गया, क्योंकि वो सुसाइडल अटैक कर रहा था ना, है ना, तो सुसाइडल अटैक कर रहा था, उसका लाइफ को हम लोग बचा लिए। उसके लास्ट क्या है, हम लोग एब्सोल्यूट, मतलब हम लोग को जो उसका ट्रीटमेंट है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका लाभ मिला ही मिला। क्या चीज देने के, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी देने के। तो ये था आज का हमारा क्लास, क्या चीज, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अच्छे से याद रखना। और ये प्रोसीजर जब आप मेंटल ड्यूटी जाओगे, मेंटल हॉस्पिटल, उस टाइम आपको ये चीज देखने में आसानी से मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड जो रहते हैं उसको कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, बाइपोलर कैसे लगाते हैं, है ना, लेटरल बाइपोलर कैसे लगाते हैं, यूनिलेटरल कैसे लगाते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल देख लें, दोनों चीज, है ना, जो दोनों को कैसे लगाते हैं, कैसे पेशेंट में इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इसको आप लोग वहां पे जाके फिजिकली आराम से देख सकते हो। लेकिन आपको अगर लगा होगा कि आप, मैं जो पढ़ाया तो आपको ये चीज विजुअलाइज हो रहा था, नहीं अगर हो रहा होगा तो इसमें कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे ही हम लोग डेली हम लोग छोटा सा एक टॉपिक लेके आएंगे, तो जितने हो सके अपने जो नर्सिंग से रिलेटेड दोस्त हैं उसको शेयर करो, ताकि उसको भी थोड़ा सा ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।